हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नेवी के फाइटर प्रोग्राम के बारे में। तो एक ट्वीट किया है एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नेवी है वो इंपोर्ट नहीं करना चाहती है और आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। और जो पुराना रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टडी है उसको बंद कर दिया गया है बहुत पहले ही, यानी कि बोइंग और डसॉल्ट अपने F-18 और रफाल को पुश कर रहे हैं जो नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेवी कमिटेड है स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए। और क्योंकि ये वर्ड एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर से आ रहे हैं तो इसकी बड़ी वैल्यू है। और लोगों को रिप्लाई करते हुए उनका ये भी कहना है क्योंकि हम लोग MiG-29K ऑपरेट करते हैं और वो सफिशेंट नंबर में है जो कि IAC-1 यानी कि INS विक्रांत से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो हमें इस दशक में कोई दूसरे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भारतीय नौसेना है वो भरोसा दिखा रही है स्वदेशी प्रोग्राम पे। पर हमें पर्सनली लगता है कि एक प्रोग्राम पे इतना भरोसा दिखाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि जो MiG-29K है वो उतने रिलायबल एयरक्राफ्ट नहीं है और जो नेवी है वो एक ही टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। उनके पास एयरफोर्स की तरह ऑप्शन नहीं है कि डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर्स को ऑपरेट करें, तो वो एक ही एयरक्राफ्ट अच्छा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जो टाइमलाइन चल रही है उसके हिसाब से जो TED-BF है उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट 2026 तक बताई गई है। और जो हमारे नेवी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, उनका ये कहना है कि अगर वो एयरक्राफ्ट हमारी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो हम उसको ज़रूर खरीदेंगे। और ये बात बहुत सही तरीके से उन्होंने कही है क्योंकि नेवी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक तो हैं पर प्रैक्टिकल भी हैं। तो जो पहले से दी गई टाइमलाइन है उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो इस बात में भी सच्चाई है जो नेवी तेजस है उसके प्रोजेक्ट से काफ़ी मदद मिलेगी TED-BF के प्रोग्राम में और उसको समय पे पूरा करने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पर अगर यहाँ पर आप हमारे पर्सनल व्यू की बात करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कम से कम एक स्क्वाड्रन रफाल M या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का नेवी को कंसिडर करना चाहिए एज अ बैकअप। हमें इस पर कोई डाउट नहीं है कि जो TED-BF है वो एक अच्छा एयरक्राफ्ट होगा, पर नेवी को बैकअप ज़रूरी है क्योंकि MiG-29K उतने रिलायबल नहीं हैं। 10 साल के बाद आप उनको पुश करेंगे तो सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी अगर TED-BF की बात करें तो इसमें मोस्टली तेजस मार्क 2 की टेक्नोलॉजी होगी, पर ये ट्विन इंजन होगा तो इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 होंगे जो कि सुपर हॉर्नेट में लगे होते हैं, तो ये काफ़ी रिलायबल इंजन है और पावरफुल इंजन है। और 2 इंजन है तो जो एयरक्राफ्ट है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। बाकी अगर रडार की बात करें तो ये एल्टा 2052 या फिर उत्तम रडार हो सकता है। तो उस समय तक अगर गैलियम नाइट्राइड वर्जन बन जाता है उत्तम का तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें लगेगा और वो ज़्यादा पावरफुल होगा तेजस मार्क 2 के रडार से। अगर देखा जाए तो TED-BF को बनाने के लिए इनके पास सारी रेसिपी पहले से ही है। जो ग्राउंड वर्क है वो तेजस मार्क 2 पे पहले से ही चल रहा है, तो इनको यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है। बाकी जो एक्सपीरियंस मिला है तेजस नेवी को बनाने पर, चाहे वो अंडर कैरेज की बात हो, चाहे वो टेक ऑफ और लैंडिंग की बात हो एयरक्राफ्ट कैरियर से, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर कोई शक नहीं है कि ये 2026 तक अगर चाहें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, पर फिर भी बैकअप ज़रूरी है। और यही चीज़ एडमिरल करमबीर सिंह सर ने कही थी कि अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो हम इसे ज़रूर लेंगे, क्योंकि नेवी रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए जो तेजस नेवी का प्रोजेक्ट था वहाँ से नेवी ने अपने हाथ हटा लिए थे। आई होप इस पे सोच विचार हो और उससे ज़्यादा जो TED-BF है वो समय पर आए। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। Jack it up.